अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसां दी होस्ट है निशात। तुसां देखते पे हो वसेब टीवी और असां दा शो रोटी दा स्वाद। के हाल है तुसां दा? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। मेरी दुआ है तुसां हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और असां दा शो जिसका नाल है रोटी दा स्वाद। और रोटी दा स्वाद जिहड़ा है तुसां ने अपने घर इसी तरह अपने घर आलियां खिला खिला के तारीफा जिहड़ी असां लुटने पे हो, तुसां भी तारीफा लुटो। और जिस तरह आते हैं ना कि खाना जड़ा है ना मज़ेदार खाना, अगर किसी दे दिल दे रस्ते तुसां आस्ते बंद हैं ना, और दिल दे रस्ते ज़रूरी नहीं कि किसी एक रिश्ते आस्ते मैं आखनी पिया, सारे रिश्ते आस्ते कदों कदों कोई दिल विच इस तरह की गल आ जुलदी और रस्ते बंद हो जुलदे तो उस ताले की चाबी जड़ी है ना बेहतरीन किस्म का खाना, मज़ेदार खाने बना के खिलाओ तो तुसां यकीन करो वो जड़ा पेट तो गुजर के दिल की तरफ रस्ता जुलदा वो रस्ता यही आला होंदा। और इस रस्ते की आसानी आस्ते जड़ा असां दा शो है रोटी दा स्वाद। और रोटी दे स्वाद विच अज भी कुछ मज़ेदार मज़ेदार बनना आला है जी। मेरे कोल धनिया, हरा धनिया, हरा हरा ताजगी, वो किचन खूबसूरत होना चाहिए, नाल सब्जियां हरी हरी होन, मूड वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जल्दा है। और मूड को और बेहतरीन बनाना से जड़ा है मुझको अपने किचन में जड़ा है बुलाना पैंदा है शेफ़ मुनीज़ा को। तो मैं शेफ़ मुनीज़ा को बुलानी है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। एनी कैसी हो? ठीक ठाक, तुम दसो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं और एनी अक्सर मेकअप रूम में भी मिल लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं किसी में मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छा लगता है कि हाँ। सबके सामने मिलना। इसी तरीके से जब आप कहीं जाते हैं और कोई आपसे नाराज़ है तो कोई बात नहीं, आप उससे मिलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। और हमारे हुजूर पाक ने भी फरमाया है कि अगर किसी के आगे झुकने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत वाले दिन वो इज़्ज़त तुम मुझसे ले लेना। तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी कि आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो। कोई हर्ज नहीं है, अगर आपकी गलती है तो भी सॉरी कह दो, नहीं है तो भी सॉरी कह दो। अगर रिश्तों में मोहब्बतें इस चीज़ से बढ़ती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पर सॉरी उन्हें काखो उन्हें दे आगे चुको जिन्हां दा ज़र्फ बड़ा हो, ताकि वो ये समझन कि अगर इसने माजरत की है तो बहुत बड़े दिल वाला है और बड़े ज़र्फ वाला है। उन्होंने लोगों के अगा बिल्कुल ना चुको जेड़े लोग तुसां दे चुकना चुकना समझ जुलन, तुसां मजबूर समझ जुलन और तुसां दी इज्जत कम करना शुरू कर देन, यानी कि उस चीज़ को नेगेटिव कह के जुलन कि यार असां ते बहुत बड़े हाँ और असां दे कोई बड़ा मुकाम है और ये असां कोलों डर गया। उन्होंने लोगों के अगा ना, पर उन्होंने लोगों के अगा ज़रूर जेड़े बड़े किरदार आले होंदे और बड़ा ज़र्फ होंदा उन्हां दा और ख़ानदानी लोग होंदे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी ने बिल्कुल सही कहा। और आजकल बड़ा यानी ये होता है कि लोग आपका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चलता, या अक्सर लोग सिर्फ अपने मतलब पे आपको याद करते हैं। तो वो हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो ही जाता है कि कौन शख्स क्या है, कैसा है। क्योंकि जो शख्स, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके लिए नहीं खड़ा तो फिर मेरे ख्याल से वो इस काबिल नहीं है कि उसको आप अपने अच्छे वक्त में भी रखें। बिल्कुल जी। और बुरे वक्त में बड़े बड़े रिश्ते जड़े ना बेनकाब हो जल्दे और तुसां पता चल जल्दा है। और यकीन करो रिश्ता वही तुसां दे नाल हुंदा है जेड़ा बुरे वक्त में भी तुसां दे नाल होवे। अच्छे वक्त में तो गैर भी आके खुशियां मना के चले जल्दे, बुरे वक्त में जेड़ा तुसां दे नाल है वाकई वो तुसां दा अपना है। बिल्कुल। और जो है मेरे वाले साहब कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना बहुत ज़्यादा, कि जिसके पास कहते हैं ना कि पैसा है उससे लोग पूछते हैं कैसा है ना, जिसके पास पैसा है उससे लोग पूछते हैं कैसा है। आए हाय क्या जबरदस्त जबरदस्त तो सब मिसाला देंदे हो कि तुसे क्या देंदे हो। ये मैंने मेरे वाले साहब से कभी कभी होता है ना कि आप जब अपने माँ बाप की बातें सुन रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती है। तो मुझे भी याद है कि मेरी शादी से पहले ये सब बातें ना मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब शादी हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, कड़ी धूप जब देखी तो जो है वो ठंडी छाँव से जब निकले तो फिर वो बातें याद आती हैं, उनकी वो मिसालें याद आती हैं और समझ भी आती हैं कि अच्छा उस वक्त ये बात बोली थी तो उसका मकसद ये था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप बैठो ना तो बड़े बुजुर्गों की महफिलों में बैठा करो कि वहाँ से आपको अकल शऊर समझ आती है। उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। उस वक्त तो अकल काम नहीं करती। अम्मी अब्बू अक्सर कहते थे बेटा अभी तो समझ नहीं आ रहा लेकिन आगे की ज़िंदगी में आपको हमारी बात समझ आएगी। और यही बातें और यही जुमले अब हम जो है अपने बच्चों के आगे दोहरा रहे होते कि बेटा अभी तो समझ नहीं आएगी लेकिन आगे ज़िंदगी में समझ आएगी। और एक चीज़ अक्सर होता है ना कि आप माँ बाप होते हैं, अच्छा मेरे बच्चे बड़े छोटे से हैं ना, तो ऐनी क्या होता है कि वो स्कूल से आते हैं ना तो मुझे बताएंगे। कभी कभी देखो हर इंसान से गलती होती है, कभी कभी टीचरों से भी गलती हो जाती है। तो मैं बच्चों को बोलूँगी बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसा को नहीं, मम्मा टीचर ने तो ऐसे बताया। तो मैंने कहा मम्मा कभी गलत बोलेगी, मम्मा कभी गलत नहीं बोलेगी। तो इसी तरह माँ बाप जो होते हैं ना वो औलाद को कड़वा घूंट पिलाते हैं उनकी अच्छाई, उनकी बेहतरी के लिए। वो अगर उनको कुछ कहते हैं ना तो वो उनकी बेहतरी के लिए होता है। तो वो तमाम बच्चे
वो तमाम बेटियाँ छोटी छोटी जो अभी जिनको समझ नहीं, और अगर उनकी माएँ उनको समझाती हैं, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा अपने मम्मा पापा की बात सुनो, अपने माँ बाप की बात समझो। अगर वो आपको कहीं कुछ गलत कह रहे हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। मेरी अम्मी कभी तारीफ़ नहीं करती थी यानी अच्छा। मुझे याद है, आज देखो मैं यहाँ पे इस मकाम पे खड़ी हूँ, लेकिन अगर शायद मेरी माँ अभी भी हयात होती है, मैं उनको खिलाती, तो अभी भी उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल के मुझे बताती कि नहीं बेटा ये चीज़ इसमें गलत है। तो मेरी माँ ने ना कभी तारीफ़ नहीं करी। तो मुझे बहुत पहले होता था यार अम्मी आप कभी तारीफ़ नहीं करती, तो मैं कहती थी बेटा मैं तुम्हारी इस्लाह के लिए कर रही हूँ कि जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है, आपके साथ मुखलिस होता है, वो कभी झूठी तारीफ़ नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आज अम्मी की वो जो बताना गलती बात बात पर, उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ये पता है कि मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, और वो मेरी इम्प्रूवमेंट, मेरी इस्लाह में काम आया, मेरी बेहतरी में काम आया, और मैंने अपने आप को और अच्छा साबित करने के लिए और मेहनत करती रही, और ज़्यादा वो करती रही, तो अल्लाह पाक ने आज ये इज़्ज़त भी दी, ये मकाम भी दिया। बेशक तो बेशक, ये माँ बाप के भी बदौलत होता है। बिल्कुल इसी तरह है। और आज ऐसा खाना बिच के पकाने पे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि जब अच्छा, मैं और एनी ऐसा मिलते वैसे हैं गला में पुल गया से कि आज खाना भी पकाना तो फिर आज जब इतनी बातें हुई हैं और फिर बातों में इतना वक्त गुजर गया, तो क्यों ना कोई झटपट सी हांडी बनाए आज। जबरदस्त। तो आज की रेसिपी का नाम ही चिकन झटपट हांडी है, और ये हांडी बिल्कुल झटपट पकने वाली है कि जब मैं और एनी इस तरीके से आप अपनी प्यारी सी सहेली के साथ मिले और बैठे और आपको बातें करनी हो, तो बस ये चिकन झटपट हांडी बना लें ताकि आपको बातों का भी टाइम मिले। बिल्कुल जी। और इसी आस्ते ऐसा गला भी करने पे, और रेसिपी क्योंकि आसानी झटपट बनना वाली है। झटपट का मतलब जल्दी जल्दी, बिल्कुल ठीक है जी। ये कराची वाला झटपट है, क्योंकि कराची थोड़ी लैंग्वेज जड़ी है ना, वो थोड़ी अलग है। हाँ। थोड़ी बहुत ज्यादा अलग है और कराची वाले कितना भी जल्दी आए हाय मैं पहली ब्रेक गला में कहना ही है आ गई वो भी अच्छा जी, पहली ब्रेक असा दी गला में आ गई है, पर आज बनती पई असां दे किचन में जी झटपट हांडी। पर वो असा बड़ा सा ब्रेक तो बाद ते किन्ने एक ब्रेक मिलने आ ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, अस ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुसा देखते पे चैनल वसेब टीवी और असा दा शो रोटी दा स्वाद। रोटी दे स्वाद विच आज बनती पई जी झटपट हांडी। बिल्कुल। पता नहीं मुझको कढ़ाई नाल कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया कि जदों भी हांडी पकदी हुआ मैं कढ़ाई आनी, और उसकी वजह ये है कि ऐसा हांडी भी कढ़ाई पे पकाने, और उसकी वजह ये है कि कराची शहर में ज्यादातर जो ट्रेंड है एक लोगों दा। अच्छा ये वो वाली हांडी नहीं है? अच्छा वो वाली हांडी नहीं है जड़ी हांडी वो वाली हांडी कि अज हांडी विच की पकाऊं। अच्छा अच्छा, अज हांडी भी यानी कि अज खाने विच के पकसी। हाँ, ओहो जबरदस्त जी। अज खाने विच के पकसी यानी कि आज हांडी विच के पकसी, झटपट हांडी पकसी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा झटपट हांडी विच केड़ी चीज़ां जा रही है ने जी? अच्छा जी मैं बता देती हूँ। अच्छा मैं एनी को भी यही बताई थी ब्रेक में, यानी मैंने कहा एनी जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी होती, बस जल्दी से कुछ पकाना होता है, तो मैं इस तरीके से पकाती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पकाती हूँ। आज सस्पेंस हम रखते हैं कि कैसे झटपट वाली बनेगी। ठीक है जी। और मैं जदों बहुत थकी दी होनी है तो फिर मैं एक चीज़ पकानी है और वो बहुत जल्दी पक जल्दी है जी, ख्याली पुलाव। और जल्दी पक जल्दी है सिर्फ ख्यालों में से। बिल्कुल। हमने यहाँ पे आधा कप तेल लिया है, क्योंकि शेफ मुनीज़ा एक बार किसी ने मेरे को पूछा कि तुम अच्छा क्या बना लेती हो, तो मैं है ख्याली पुलाव। उससे ज्यादा मैं अच्छा कुछ ना बना सकती। ये अच्छा वो शादी से पहले सास को नहीं बोला कि मैं ये बनाती हूँ। अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ ठीक है बिल्कुल। हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है, और 1 खाने का चम्मच। ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर मैं शामिल करूंगी चिकन। मेरे पास बोनलेस है तकरीबन आधा किलो, 500 ग्राम बगैर हड्डी की। आप हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हो, आप मटन बीफ जो लेना चाहो वो ले सकते हैं। ठीक है जी। चिकन को हम इसमें फ्राई करेंगे। ठीक है। और अब मैं जो है क्या करूंगी कि जितनी देर में हमारी चिकन फ्राई हो रही है मैं आप इसको इसके बाकी अज्जा बता देती हूँ। ठीक है जी। जरा और जगह बदला इथा आना तो बाद कोई मैं शेफ ना हो गई। ये शेफ का ही काम है भाई, ये मुश्किल काम है। अब हमने प्लान में कुछ चेंजिंग कर दिया और आगे की रेसिपी प्लान बी अब आगे की रेसिपी बताएगी एनी। अब बताएं क्या करेंगे हम? अब बस हम ख्यालों में खाना पकाएंगे। जब ऐसा शेफ किचन में हो तो आपने भूखा ही रहना है। हाँ, बिल्कुल आपने भूखा रहना है और वजन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि डाइट होगी ना फिर तो वो वाली डाइट होगी जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाना। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा कुछ एनी को आपने नहीं बुलाना पकाने। बिल्कुल कदर भी नहीं, गला हंसते बुला सकते हो। अच्छा खासा कुछ पकाओ और वो गला हंसते बुलाओ। अच्छा जी। हमने यहाँ पे चॉपर लिया। चॉपर के अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 टमाटर आपने शामिल कर देने। अच्छा आप इसको काट के शामिल कर दें। मेरा चॉपर इतना अच्छा है
कि ये जो माशाल्लाह। है इसको ब्लेंड कर देगा। और माशाल्लाह। चंद हरी मिर्च- वैसे एक बारी चॉपर मैं भी खरीदिया सा और वो देखना में बहुत अच्छा सा, बस ਜਦੋਂ इस्तेमाल किया फिर पता चला ਜਿਹੜੀ देखना में चीज़ अच्छी होती है वो वाकई अच्छी नहीं होती। अच्छा, इसका एक बड़ा अच्छा सा मैं आपको बताऊंगी। आपके पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में होता है गूगल। गूगल पे आप कंपनी लिख के उस पे आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं जाके कि यार ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अब कितनी सहूलियात हो गई कि आप वहाँ पे लोग जाके बताते हैं, आम लोग, कि यार ये प्रोडक्ट हमने लिया, इस्तेमाल किया, इसका ये रिजल्ट था। बिल्कुल सोशल मीडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ और नेगेटिविटी भी फैला सकते हो। और तुसा ने सोचना है कि तुसा ने नेगेटिव चीज़ा देखनी है, नेगेटिविटी फैलानी है, या पॉजिटिव चीज़ा देखनी है, पॉजिटिविटी फैलानी है, कुछ सीखना है या जरा सीखा होया है वो भुलना है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बाद बड़े मुख्तलिफ किस्म के शोज़ ऐसा करने मैं कुछ इस तरह के शोज़ होंगे, फिर उतो जी रिसर्च मैं करनी आ, यकीन करो बहुत सारा मवाद मिल जुलता है। तो जोड़े लोग अगर किसी भी टॉपिक उता उन्हें कबूर नहीं हासिल तो उतना जुल के ज़रूर रिसर्च करो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सारी चीज़ें उतो मिल सन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिए, 4 से 5 हरी मिर्चें ली, जितनी आपको तीखा पसंद है आप उतना कर सकते हो। इसमें मैं 1 प्याज शामिल कर रही हूँ और 1 हरा धनिया की गड्डी शामिल कर रही हूँ। ठीक है, और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब जो है वो लहसुन छिलावा शामिल कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और इन सबको हम जो है करेंगे ब्लेंड। लेकिन इन सबको हम चॉपर में तब चलाएंगे जब हमारा ब्रेक आएगा, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और 2 औरतें बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हों की आवाज़ दिन बंद हो और किसी और की आवाज़ हो। बिल्कुल जी। अच्छा, और मैं जब औरत तो ना कहो, लड़कियां हैं अभी तो। मैं बड़े तेज लोग हैं, फौरन औरत कह छोड़ मैं इस वास्ते गल कवर की। वैसे एक गल दसा, मतलब एज कोई 40-50 नहीं, पर कहने का मकसद है कुछ लोग एज के नाल बहुत सारी चीज़ों को जोड़ छोड़ दें, कुछ लोग शादी के नाल बहुत सारी चीज़ों को जोड़ छोड़ दें, कुछ अनमैरिड लड़कियों के नाल बहुत सारी चीज़ों को जोड़ छोड़ दें। पर मैं ये समझनी है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और दिल जवान होने चाहिए, दिल खुश होने चाहिए, तो दी अंदर खुशी होवे, उम्र कोई भी होवे। बिल्कुल। और मैं पता है अक्सर अपने बेटे को कह रही होती हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तो ऑब्वियसली जब हम बड़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं कहा मैं तो ऐसे डांस करूंगी। वो उसको बड़ा बुरा लगता है, मम्मा आप डांस करोगे बूढ़े होके? हाँ मैं तो करूंगी। भाई क्या है इसमें, आपको एक ही जिंदगी मिली है, आपके पास कोई और मतलब दोबारा तो आपने नहीं आना ना, तो जितना आप जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रहे। आपको जिस चीज़ में, जिस रंग को पहनने में खुशी मिलती है वो पहने। अक्सर औरतें, जैसे मेरी वालदा थी, तो वो जो है ना, उन्होंने जब उनकी एज बढ़ी तो उन्होंने हल्के रंग पहनना शुरू कर दिए कि नहीं मैं तो अब बड़ी उम्र की हो गई हूँ, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। ये बड़ा कोई मसला है, बड़ा तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लाल रंग पसंद है और आपको पहनना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी अपनी बेटी की शादी है और आपने अच्छे से तैयार होना है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देखो हर दौर का अलग होता है ना। जब हमारी माओ का वक्त था, मेरे ख्याल से तब ना मेकअप था, इतना ज्यादा कोई नहीं। वो हरी वाली लिपस्टिक होती थी जिसको ला के गुलाबी हो जल्दी आती नहीं, मेरी वालदा जो थी ना वो सिर्फ सुरमा लगाती थी। अच्छा। और फेस पाउडर जो होता था वो लगा लिया। कभी मुझे याद नहीं मेरी वालदा ने लिपस्टिक लगाई। बड़ी सादा खातून थी। और कभी भी जो है ना, मैं उस दिन बात कर रही थी मेरी हाउस हेल्प के साथ कि मैंने कहा मेरी अम्मी ने कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाई। मुझे याद नहीं कि अम्मी की ड्रेसिंग पे कभी लिपस्टिक रखी। अच्छा, अम्मी वो जो है ना, एक वो आता है दंदासा आता है जो अदरक के दरख्त की जो लकड़ी होती है, छल होती है, वो उससे दांत साफ करती थी, उससे घोंट जो है ना वो कलर आ जाता। हाँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मुझे वो बड़ा पसंद है कि अम्मी कभी पान खाती थी तो वो लाल रंग आता था तो वो बड़ा प्यारा लगता था, तो मुझे वो अम्मी पे बड़ा प्यारा लगता था। तो मैं अम्मी क्या कहती थी, अम्मी आप कभी तो लिपस्टिक लगाएं, तो अम्मी कहती थी नहीं तुम्हारे वालिद साहब को, यानी मेरे फादर को मेकअप नहीं पसंद था, तो अम्मी ने उनके लिए कभी मेकअप नहीं किया। तो ऐसी भी खवातीन हैं जो अपने शौहर के साथ इतनी वफा करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि उनकी खातिर वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल। पर इसी दे नाल नाल जो मैं अगर दसा मैंने होश संभालिया जो जवानी में कदम रखिया तो मेरी अम्मी बड़ी सादा सी, पर मैंने आख्या ना कोई ये वाली अम्मी बिल्कुल ना चलती, तो मैंने फुल अपनी अम्मी को मॉडर्न किया। अम्मी को चेंज कर दिता। अम्मी को बिल्कुल मॉडर्न कर छोड़िया और इतना मॉडर्न किया कि मेरी अम्मा फिर इस तरह जब तानी पर्स ना टंगन अम्मा को मज़ा ना आता सा, तो मुझको अच्छा लगता सा कि मैं अपनी अम्मी को जिस तरह खुद तैयार हुआ इस तरह अपनी अम्मी को तैयार करा। तो मैंने बिल्कुल अपने, वैसे माँ बाप अपने बच्चे अपने सांचे में डाल दें, पर मैंने अपनी माँ को अपने सांचे में डालिया क्योंकि मुझको लगता सा कि मेरे नाल मेरी माँ नहीं मेरी दोस्त जो है, लोग आखन अच्छा ये नहीं दी अम्मी है, वाह क्या जबरदस्त। इसको उनको
को बदलने में ना तुम्हारा हाथ नहीं है, उन्होंने अपने आप को तुम्हारे लिए मेरी बदला। खुशी आस्ते ये बात और ना वसेब दी एक खुशी है और रोटी दे स्वाद दी एक खुशी है और वो असा बिल्कुल पूरी करसा क्योंकि ब्रेक आ गया तो किन्ने एक ब्रेक मिलने आ ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असा ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुम देखते पे असा शो वसेब टीवी ता रोटी दा स्वाद और रोटी दे स्वाद जदों असी ब्रेक होता गया चिकन को ऑयल में पा के अच्छी तरह भुनाई करना से रखे, दूसरी तरफ टमाटर प्याज हरी मिर्चा हरा धनिया पा के अच्छी तरह उसको चॉप किया यानी कि पीस के महीन पीस के बहुत ही महीन पीस के और ये तो स्क्रीन पर नजर आंदा पे इस टाइम। और अगला केड़ा स्टेप है तो दसो। बिल्कुल, और देखो चिकन हमारी गल गई है, आप ये देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट भी जो है वो तैयार है। हमारा पेस्ट नहीं प्याज प्याज टमाटर। अच्छा, इस तरह की कदे कदे गला असा लोग कर किन्ने आ जिस तरह मोबाइल दी बैटरी चार्ज नहीं मेरी बैटरी चार्ज नहीं है ना, हाँ। इस तरह की गला ऐसा करके दे जल्दबाजी बेच और ऐसा ऐसा नोटिस ना करते पर कुछ लोग बड़े नोटिस कर देने ना गला। बिल्कुल, हाँ। अच्छा जी, हमने इसको इसमें शामिल कर दिया। इसमें प्याज हमने ली थी, एक प्याज ले ली थी, 2 टमाटर ले लिए थे, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी। तीखा जो हम करेंगे ना उसको हरी मिर्चों से ही करेंगे। और इसके अंदर हमने शामिल किया थोड़ा सा लहसुन हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है। पीसने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है और कितने मज़े की खुशबू उस वक्त आ रही है। और इसमें हम शामिल करेंगे चिकन क्यूब, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। अगर चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर मैं 2 शामिल कर रही हूँ और जायका और मज़ेदार, बिल्कुल जायका इसका और अच्छा हो जाएगा इससे, ठीक है। और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्या शामिल करेंगे? नमक। बिल्कुल, नमक वो भी हाथ रोक के है ना क्योंकि चिकन क्यूब गया इस वजह। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। नमक अपने हस्बे जायका शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि चिकन क्यूब गया है उसका अपना फ्लेवर है, अपना जायका। थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि जो है तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए और बड़े मज़े की खुश्बू आना शुरू हो गई है। धीमी दे मतलब थोड़ी हल्की आंच, ठीक है जी। कभी कदों कदों ना जेड़े कुछ उर्दू दे ना बड़े मुश्किल अल्फाज होंदे न, एक बड़ी अच्छी असां दी दोस्त हैं और वो भी एंकर है। अमूमन एक बारी उन्होंने किसी शो होता एक लफ्ज़ आखिया जिसका मैंने मुझको भी ना पता से, हालांकि मैं खुद कराची दी हाँ पर मुझको ना पता सा, बबांगे दोहल। ओह, मैं बबांगे दोहल दा केड़ा मतलब है तो वो मेरे से बड़ा मुश्किल आसा। तो इस तरह उर्दू दे कुछ बड़े मुश्किल अल्फाज होंदे जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होंदा है, ठीक है जी। यानी कि मैं अपनी जिम्मेदारी दे नाल आखनी पिया बबांगे दोहल, जबरदस्त उर्दू है ना। अच्छा, हमारी लड़की उर्दू बड़ी अच्छी बोलती है, हमारी मादरी जबान है उर्दू, लेकिन उर्दू को भी हमने जो है ना पता नहीं क्या कर दिया, उसकी टांगे तोड़ दी हैं। हाँ। और हम लोग अजीब सी उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू ये नहीं है वाकई। उर्दू अगर बहुत नफीस बहुत प्यारी जबान है अगर हम वाकई उसको जाने। इसी तरीके से मैं आज एनी किसी से बात कर रही थी तो मेरी उनसे बात हुई कि यार हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल ज़बानें हैं ना, जैसे सिंधी हो गई, सराइकी हो गई, पंजाबी हो गई, बलोची हो गई, अब वो ज़बानें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही, क्योंकि हम अपने बच्चों से उन ज़बानों में बात ही नहीं करते। हाँ, अपने बच्चों से या तो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं या उर्दू में बात कर रहे होते हैं। मैं मिसाल हमारे घर की दूंगी, यानी मेरे घर में जो है ना मेरे वालिद और वालदा जो थे वो सिंधी में बात करते थे। अच्छा, इसी तरीके मेरे सास ससुर मेमनी में बात करते थे, लेकिन उनके बच्चे जैसे मेरे हस्बैंड और मैं, हमसे हमारे माँ बाप ने उर्दू में बात करी। अब हमारी जो जनरेशन है ना, हम तो हमारी ज़बान समझ जाते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं मतलब तीसरी जनरेशन जो है वो ज़बान समझते ही नहीं है। तो अब मेरे घर में क्या होता है कि जब मुझे कोई सीक्रेट कोई ऐसी बात करनी होती है जो बच्चों को ना समझ आए, तो फिर मैं क्या करती हूँ अपने हस्बैंड से जो है वो सिंधी में या मेमनी में बात करना शुरू कर देती है। तो मेरे बच्चे बड़े परेशान होते हैं क्योंकि उर्दू इंग्लिश तो उनको समझ आ जाती है ना, तो उनको वो वाली ज़बान समझ नहीं आती। तो एक थोड़ा अफसोस भी होता है कि हमारी ज़बान अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, और जिस तरह अगर सराइकी की गल करो, बड़ी मिठी ज़ुबान है सराइकी और इतना अच्छा एक अल्फाज मुझको लगता है, जिंद तू आखिरी है जिंद तू आखिरी है, और कितना अच्छा लगता है ना जिंद। जिंद कितनी अच्छी चीज़ है ना, मतलब सराइकियां दी जड़ी जिस अंदाज नाल गल कर देन और जिस अंदाज नाल आते हैं, क्योंकि जिंद जड़ी है ना फिर जिंद ही होती है सराइकी लोग समझ गए उस मैं क्या इसका मतलब ब्रेक में पूछूंगी जिंद तू आखिरी है ते ये जड़ी जिंद है ये भी आखिरी है, क्योंकि मजेदार जड़ी है वो खुशबू आंदी पी है। और
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਨੀਏ ਦੀ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ और यकीनन ये इस रेसिपी को और ज़्यादा मज़ेदार कर छोड़ सी मसाले अजा इस बीच नहीं गए मेरे हाल में नमक और सिर्फ चिकन क्यूब गए ना हो मेरे हाल देखो इसमें हम जो है ना सब्जियों के असल जायका जो है ना वो इसमें एंजॉय करेंगे जैसे हमने पिछले कुछ शोज में भी हमने बात की है कि जो असल सब्जियों के जायके होते हैं वो भी कभी कभी हमें इंजॉय करने चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्चें या बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होते। मैंने जैसे कहा था कि झटपट हांडी है, तो अब तुम बताओ कि झटपट हांडी है या नहीं? बिल्कुल जी, झटपट हांडी भी है, झटपट शो भी है, झटपट असम भी हाँ और झटपट माहौल भी बने हुए हैं। अच्छा नाल नाल दो अगर ब्रेक भी कड़क चाह हो जाए तो फिर मजा है। ये देखो ये बार बार हमारे जो निकल रहे हैं ना दिल के अरमान कामरान गुल साहब, आप समझ जाएं इस चीज़ को और इस पे अमल भी करें। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जिनको हम आप लोगों के जरिए कैमरे के जरिए मैसेज दे रहे होते हैं। बिल्कुल जी। और चाह जड़ी है वो लोग ज्यादा इस वास्ते पसंद करते हैं कि तो थोड़ा फ्रेश भी हो जल्दे हो, तो अच्छा सब एक्टिव भी हो जल्दे। कोई भी महफिल होती है ना, कहीं पे भी कोई मिलके बैठता है ना तो ज्यादातर ये होता है कि चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय कहीं पे। अच्छा अक्सर कभी कभी जब बड़ी फैमिली साथ रह रही होती है ना, जैसे मुझे शादी से पहले याद है कि हम बहुत सारे बहन भाई और हम सब साथ रहते थे, तो होता ये था कि कोई एक रह गया ना चाय पीने में, शाम की चाय बन गई सबने पी ली, कोई अच्छा वो जब आया उसने कहा अच्छा यार चाय पीने का दिल हो रहा है, तो सब वापस से तैयार हो गए। अरे हाय जो पकाने वाला चाय होता है ना उसका दिमाग बड़ा खराब होता है। अब फिर सबके लिए देख चढ़ाओ चाय की। अच्छा वो वाली चाह तो समझ आ गई जिहड़ी कार पकदी है। अच्छा अमूमन जो दोस्त बाहर मिलते हैं, जिस तरह असा दोस्त बाहर मिलने और असा चाय दे कराची में एक बड़ा अच्छा सिलसिला है चाय दे ढाबे। हाँ असा सारे दोस्त मिलने हैं तो असा दी बड़े आसान चीज़ होती है, चलो चाय पीने जाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि खर्चा भी बड़ा नहीं और पी भी किंसा। महंगाई के दौर में तो सा चाह दी ऑफर कर सकते हो किसी को, पर अगर आ चलो भाई खाना खाने नहीं आज तो कोई टाइम ही नहीं यार मुझको कितना जुलना है, मतलब फिर इस तरह के बहाने होंगे जी चाह दाखो चलो कम बजट दी है सीन तो चलो चलने हैं फिर चाय पीने। लेकिन कभी कभी ना चाय पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ चाय और पराठा हो बैठ के और आप शाम में खा रहे हो, या कभी कभी आप वो शीरमाल होता है शीरमाल वो चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। चाय के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और मेरे ख्याल से चाय या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर वालों को आपस में कनेक्ट करती है। कि वो शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है जब सब मिलके बैठते हैं साथ में। सुबह में तो ये होता है सब जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं ना, तो अक्सर घरों में ये होता है कि शाम में या रात को खाने के बाद भी चाय पी जाती है, तो उस पर जो है ना बड़ा मज़ा आता है, सब सुकून से बैठते हैं। मेरे घर में क्या होता है जब भी हमारी आदत है खाने के बाद चाय पीने की रात को, तो वो मेरे बच्चे आ जाते हैं बिस्किट लेके, मम्मा आपकी चाय में डिप, मैं नहीं बाबा की चाय में डिप करो। हाँ, थोड़ा असा दी चाह जड़ी है वो जायका चेंज हो जुलदा है और इस वास्ते शायद असा आखने कि नहीं अगर बिस्किट डबोसा तो अपनी चाह बचा अपना ही बिस्किट डबोसा किसी का बिस्किट ना डबोना देसा। इसी वास्ते शो में जो ब्रेक आता है तो मैं आखनी कि मैं ब्रेक फौरन किनसा क्योंकि मामलात हो जुलदे जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रेक दे आंदे असा दे सैलरी ते भी आसार जड़े ना ज़्यादा बढ़ जुलदे ते किन्ने ब्रेक मिलने ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, सब ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुसा देखते पे साडा चैनल वसेप टीवी और साडा शो रोटी दा स्वाद। और रोटी दे स्वाद उता ब्रेक भी तुसा ने देखा केड़ी चीज़ा इस पा के इसको टक के इसको सेव करके ऐसा ब्रेक उता चले गया और ब्रेक तो वापस आया उसी तरह सेफ अंदाज दे नाल इसने टक्कन चाके था रखिया चम्मच असन दे दो उता तला पे दे एक लकड़ी वाला और एक प्लास्टिक दा। तो हुण अग्गा केड़ा स्टेप हो दसो जी। अच्छा जी कभी कभी एनी की ट्रेन जो शुरू होती है ना तो वो रुकती नहीं है एनी की। मैं ये सोचती हूँ एनी मुझे बताओ कि वो घर पे मियाँ का क्या हाल होता है, वो बेचारे तो ऐसे बैठे रहते होंगे। असल में मसला है कि जेडे बाहर इतना बोल के बाहर नहीं बोलते, कार बोलना दे पैसे नहीं मिलते और बाहर बोलना दे पैसे मिलते। ये बात क्या मसला है जो ओके आते हैं कि जो पता होता ना कि इस कम दे पैसे किन्ने पे होता ज्यादा फिर अच्छा बंदा करता है। अच्छा एक इस बात से ना बड़े मजे की बात मैं बताऊंगी। अच्छा मेरे हस्बैंड क्या होता है जब घर पे कभी कभी होते हैं तो आप इतना तैयार हो कि थक चुके होते हो कि घर पे तो बस ये जूड़ा बांधा और पजामा शर्ट में या नाइट सूट में आप खड़े हुए होते हो, तो मेरे हस्बैंड आते हैं कहते हैं बाहर जाती हो तो तैयार श्यार होती है सब कुछ होती हो, चैनल पे जाती हो तो घर पे भी ऐसे तैयार हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ वहाँ पे पैसे मिलते हैं ना आप भी पैसे दें। तो मेरे ख्याल से सारी ऐसी ही होती हैं। अच्छा जी हमारी झटपट हांडी जो है वो झटपट तरीके से तैयार हो चुकी है और बिल्कुल आप भून भी गया है, तेल भी ऊपर आ चुका है। रेसिपी का झटपट तरीके से रिकैप भी देंगे लेकिन पहले इसको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल आखिर में जब ये जैसे ही आपकी रेडी हो जाए ना तो मेरे ख्याल से फ्लेम इसकी बंद हो गई है।
ब्रेक के दौरान मैंने फ्लेम बंद कर दी थी क्योंकि वो तैयार हो गई थी इसलिए ना। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ और कसूरी मेथी जा रही है तकरीबन 1 चुटकी ही। इसको जो है हाथों से मसल के आपने शामिल करना है। बाकी तमाम मसाले जो हैं इसके अपने आपने इंजॉय करने हैं। और अब जो है मैं इसको निकाल लेती हूँ इन सबको मिक्स करके। और आप देखो कितना प्यारा इसका रंग आया है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें, बनाएं। और कभी कोई ऐसा होता है ना अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं नहीं, तो ये आप बनाएं और उनको बोलें कि ये हमने स्पेशली आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। और जो है इसमें मेहनत तो आपने देखा कोई लगी ही नहीं आपकी। हाँ बिल्कुल। और ये तुसा उन्हें मेहमानों के सामने आख सकते हो जो बन सके, ससुराल वालियां दे सामने आख सकते हो बिल्कुल ना बन सके। वैसे नहीं, माजरत दे नाल एक मजाक दा एक लतीफा एवें ही है, पर औरत जिहड़ी है, लड़की जिहड़ी हुंदी है जदों शादी हुंदी है फिर सारी जिंदगी ससुराल वालियां नाल हुंदी है। तो मेरा आखना का मकसद ये है कि कदों अगर कोई बुरी चीज़ भी सुनना को मिला है तो उसको दरगुजर करो, क्योंकि वो फिर तुसां दी फैमिली होंदी है और उस नाल पूरी जिंदगी तुसां ने रहना होंदा है। तो बहुत सारी चीज़ें दरगुजर करसो तो जिंदगी खूबसूरत हो सी, और बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करसो तो जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जूसी होने। तुसां दा मकसद है और तुसां दा फैसला है कि जिंदगी तुसां ने आसान करनी है या मुश्किल करनी है, आपड़ी भी और सामने वालियां दी भी। अच्छा जी, इस वक्त तुसां ने धनिया पाया कि पाया हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली हूँ और कुछ भी नहीं। जल्दी से इसका रिकैप दे देते हैं। ठीक है जी। हमने क्या किया, ऑयल लिया, तेल लिया आधा कप, उसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा 1 खाने का चम्मच। जब वो भुन गया, गोल्डन हो गया, तो उसके अंदर हमने चिकन शामिल कर दी 500 ग्राम। आप जो है हड्डी वाली भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को ढक के आपने गला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक चॉपर लेना है, जूसर मशीन लेनी है, जो भी आपके पास पीसने वाली मशीन है वो आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने 1 प्याज ले लेनी है दरमियानी, 2 टमाटर ले लेने, 4 से 5 हरी मिर्ची है जितना तीखा आपको पसंद हो, 1 हरा धनिया की गड्डी ले लेनी है और जो है लहसुन थोड़ा सा लेना है। और इन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंड कर लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए, आपकी चिकन गल जाए, तो ये मसाला आपने उसमें शामिल करना है, उसको भूनना है। उसके अंदर आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर शामिल कर दें, नमक हस्ब जायका शामिल कर दें, 1 चुटकी मैंने काली मिर्च डाली थी। और बिल्कुल आखिर में जब भुन गया, तेल अलग हो गया, तो मैंने इसके ऊपर शामिल करा पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी। और इसको हमने सर्व करा हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक के साथ। और झटपट बनने वाली ये हांडी है, रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ आपको खाना पसंद हो आप खाएं और इसको एंजॉय करें। भले आप अपने मियाँ के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल, और अपनी फैमिली के साथ भी। बिल्कुल। अच्छा, एक गल तो थोड़ा एक मजाक दी आसी, क्योंकि अमून लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ नान दे नाल खाना, कोई नाल बंदा भी तो होवे ना जेड़े कंपनी तो संग देवे। क्योंकि अमूमन कोई लोगों की आदत होती है ना वो चाह कल्ले पींदे ना वो खाना कल्ला खांदे, वो आते हैं कोई ना कोई कंपनी होना लाजमी है किसी दी भी, कोई भी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, कभी होता है ना कि आप जब महफिल में बैठे होते हो तो आप 2 निवाले ज़्यादा ही खा लेते हो, और घर में अकेले होते हो तो इतना नहीं खाया जाता। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बुरी है क्योंकि मैं एक बहुत भरी हुई फैमिली से आई थी। तो मेरे मैका जो है वो मतलब बहुत बड़ा है, तो हम सब साथ मिलके बैठ के खाना हो, तो एक आदत सी लग गई कि लोगों के साथ बैठ के खाना। तो जब अगर कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड नहीं होते तो मैं अपनी पड़ोसन को बुला लेती हूँ। तो हकीकत है ये, और मैं उसको ना मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, यार फ्री हो तो आना। तो और वो जैसे ही आती है ना फिर हम खाना लगाते हो, मैं उसको ज़बरदस्ती बिठाती हूँ कि नहीं मेरे साथ तुम बैठो, और मैं ताकि सुकून से पेट भर के खाना खा सकूँ। और हम साथ बैठ के गप्पे भी मारते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, खाना भी इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, और इस खाने को भी मैंने और शेफ मुनीज़ा ने इंजॉय करना है, और इंजॉय कदों करना है जब शो का अख्तिताम कर सकते ताई अस इंजॉय कर सकते। इंजॉय बिच अस देर ना कर सकते। इस वास्ते अपनी होस्ट एनी शाह और शेफ मुनीज़ा को दो इजाज़त, फिर मिलसा। अल्लाह हाफिज़।